कानपुर के रहने वाले नील कपूर नोएडा में जॉब करते हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स आज भी कानपुर में ही रहते हैं और पेरेंट्स की बढ़ती एज के साथ फिनांस को मैनेज करना नील के लिए काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि उनके पेरेंट्स टेक सेवी नहीं है और यूपीआई पेमेंट करने में हिचकते हैं। तो नील को नोएडा से ही कैब बुकिंग के लिए कई बार पेमेंट करनी पड़ती है। इसी तरह लखनऊ के रहने वाले नितिन मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम करते हैं, जिसके चक्कर में उन्हें हमेशा ही फील्ड में रहना होता है, घर से बाहर रहना होता है। ऐसे में उन्हें भी अपने पेरेंट्स के लिए यूपीआई पेमेंट करनी पड़ती है। उनके पेरेंट्स क्यूआर कोड की फोटो नितिन को व्हाट्सएप पर भेजते हैं और फिर नितिन पेमेंट करते हैं, जो कि एक लंबा और उबाऊ प्रोसेस है। ये कहानी सिर्फ इन दोनों की नहीं बल्कि देश के हर नील नितिन मुकेश की है। और एक बात बताऊं कि ये कहानी मेरी भी है। दरअसल यूपीआई के जरिए गलत पेमेंट होने व फ्रॉड के केसेस इतने बढ़ गए हैं कि सीनियर सिटीजन्स जो इतने टेक सेवी नहीं हैं, उनके लिए उनके बच्चे यूपीआई पेमेंट करते हैं, और इसी तरह ऐसे पेरेंट्स जिनके बच्चे अभी काफ़ी छोटे हैं, उनके लिए पेरेंट्स यूपीआई पेमेंट अलग जगहों से करते हैं, या फिर ये सब लोग कैश में ही डील करते हैं। लेकिन इन सभी समस्या का हल है यूपीआई सर्कल। क्या है यूपीआई सर्कल? ये हमारे घर के सदस्यों की यूपीआई पेमेंट की समस्या को कैसे हल करेगा, इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सत्यम और आप देख रहे हैं मनी 9। सबसे पहले बात करते हैं कि यूपीआई सर्कल है क्या। तो आपको बता दें, यूपीआई सर्कल यूपीआई की ही एक सर्विस है, जिसमें एक बैंक अकाउंट के जरिए 2 या उससे अधिक व्यक्ति यूपीआई ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। यानी आपको सिर्फ एक बैंक अकाउंट चाहिए यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए। यूपीआई सर्कल को 2024 में लॉन्च किया गया था। परिवार के सदस्यों, लाइफ पार्टनर, दोस्तों, इन सब के एक साथ पेमेंट के लिए इस सर्विस की शुरुआत की गई थी। शक्तिकांत दास जो आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे, उन्होंने इस सर्विस की शुरुआत की थी। अब चलिए ये जानते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो आपको बता दें कि इसमें 2 तरीके के यूजर होते हैं, पहला प्राइमरी यूजर और दूसरा सेकेंडरी यूजर। प्राइमरी यूजर वो यूजर होते हैं जिनके नाम पर यूपीआई आईडी होती है। इसी तरह सेकेंडरी यूजर यूपीआई सर्कल से जुड़ने वाले लोग होते हैं। यानी कि अगर मेरा बैंक अकाउंट है और मेरी यूपीआई आईडी है तो मैं होऊंगा प्राइमरी यूजर, और मैं जिन लोगों को, जैसे अपने पेरेंट्स को अगर ऐड करता हूं यूपीआई सर्कल में, तो वो होंगे सेकेंडरी यूजर। सेकेंडरी यूजर प्राइमरी यूजर के अकाउंट से ही ट्रांजैक्शंस करते हैं। मतलब बैंक अकाउंट मेरा ही इस्तेमाल होगा, पैसे मेरे अकाउंट से कटेंगे, लेकिन उसका ट्रांजैक्शन सेकेंडरी यूजर यानी कि मेरे पेरेंट्स कर सकते हैं। इसमें पार्शियल या फुल पेमेंट का अधिकार दिया जाता है। माने कि अगर बिल 5,000 का है तो उसकी पार्शियल पेमेंट करनी है, थोड़ा पेमेंट करना है या फुल पेमेंट करना है, इसका अधिकार देना होता है, और यह अधिकार प्राइमरी यूजर ही देते हैं। आपको बता दें कि इस तरीके से यूपीआई सर्कल के जरिए से सेकेंडरी यूजर एक महीने में 15,000 तक की पेमेंट कर सकते हैं। इसकी लिमिट सेट की गई है 15,000 रुपए की। वहीं अगर एक दिन की लिमिट की बात करें तो इसमें आप 5,000 रुपए ही सेकेंडरी यूजर ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि एक प्राइमरी यूजर अधिकतम 5 सेकेंडरी यूजर को ही जोड़ सकता है। यानी कि एक बैंक अकाउंट, एक प्राइमरी यूजर और उसके ऊपर 5 डिपेंडेंसी के साथ सेकेंडरी यूजर 5 जुड़ सकते हैं, जो 5,000 रुपए की एक दिन की और 15,000 रुपए मैक्सिमम एक मंथ की फिलहाल अभी तक के नियमों के हिसाब से पेमेंट कर सकते हैं। अब चलिए जानते हैं कि कौन से बैंक यूपीआई सर्कल की सुविधा दे रहे हैं और कौन से यूपीआई ऐप हैं जिन पे आप ये सर्विस ले सकते हैं। तो आपको बता दें कि यूपीआई सर्कल फिलहाल केवल भीम यूपीआई ऐप पर ही अवेलेबल है। कई बड़े बैंकों ने हालांकि यूपीआई सर्कल को मंजूरी दी है और इसके साथ काम भी कर रहे हैं, जैसे कि एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ऐसे कुछ दिग्गज बैंक हैं जो इस सर्विस को दे रहे हैं। हालांकि चर्चित यूपीआई प्लेटफॉर्म जैसे कि फोन पे, गूगल पे, इन सब पर अभी भी यूपीआई सर्कल का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। इसका इस्तेमाल सिर्फ भीम यूपीआई पर ही किया जा रहा है। इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? उसके लिए सबसे पहले आपको यूपीआई सर्कल को एक्टिवेट करना होगा। इसके लिए आप पहले भीम यूपीआई ऐप डाउनलोड करें, उसमें अपना रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको अपना बैंक अकाउंट लिंक करना होगा। इसके बाद यूपीआई सर्कल का ऑप्शन ऑप्ट करना होगा, इसका चयन करना होगा, इसका सिलेक्शन। जिसके बाद आपको ऐड करने होंगे अपने सेकेंडरी यूजर्स। इसके बाद आपको ट्रांजैक्शन की लिमिट सेट करनी होगी, यानी कि आप मंथली कितना ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, या आप पार्शियल ट्रांजैक्शन के अलाउ कर रहे हैं या फुल ट्रांजैक्शन अलाउ कर रहे हैं। इसके बाद आप यूपीआई सर्कल का इस्तेमाल शुरू कर सकते हैं। तो देखा आपने कैसे यूपीआई सर्कल एक ऐसा इनोवेटिव आइडिया है जो कंट्रोल और कन्वीनियंस के गैप को कम करता हुआ जा रहा है। यानी कि कंट्रोल मेरे पास रहेगा लेकिन कन्वीनियंस मेरे पेरेंट्स को होगी। तो ये जो गैप था उसको कम करता जा रहा है। ये सिर्फ आम लोगों के लिए नहीं, स्टार्टअप्स के लिए भी काफ़ी बेहतर है, ताकि अगर छोटे स्टार्टअप्स हैं तो उनके ओनर डिफरेंट पेमेंट के लिए डिफरेंट लोगों को राइट्स दे सकते हैं, अधिकार दे सकते हैं। मसलन कुछ कामों के लिए मेरे पास अधिकार है, तो वहीं पर मैंने अपने एम्प्लॉयज़ को कुछ कामों के लिए अधिकार दे दिए हैं। तो इस तरीके से यूपीआई सर्कल यूपीआई की एक बेहद अहम सर्विस है जो आने वाले टाइम में काफ़ी रेवोल्यूशनरी साबित हो सकती है। फिलहाल यूपीआई भी
काफ़ी रेवोल्यूशनरी साबित हो ही चुका है। देश में बढ़ चढ़ के लोग यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपका इस सर्विस के बारे में क्या व्यू है? क्या आप भी अपने परिवार के सदस्यों की लाइफ आसान करने के लिए इसका ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे या नहीं? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वैसे ही वीडियोस के लिए देखते रहें मनी9।